आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस वॉशेस विच आर अंडर 200। इस कैटेगरी को मैंने क्यों लिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो 20 साल से 25 साल के एज ग्रुप में पढ़ते हैं और उनके पास बजट कम होता है और उनको एक 200 रुपए से नीचे वाला फेस वॉश चाहिए होता है, बिकॉज आगे भी और भी प्रोडक्ट्स लगाने होते हैं। तो कम से कम फेस वॉश जो एक वॉश ऑफ प्रोडक्ट है उसको हम थोड़ा सा बजट वाला रखें, ठीक है। बहुत लोग 25 के बाद भी ये करते हैं, विच इज नथिंग रॉन्ग, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अंडर 200। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, 200 के नीचे है, फिर भी आप लगाए जा रहे हैं सोचिए कि ये वो अच्छा है। तो इसी चीज को मैं निकालने के लिए, आपका जो ये कंफ्यूजन है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं 9 डिफरेंट फेस वॉशेस अंडर 200 ले रहा हूं और आपको मैं एनालाइज करके बताऊंगा किस फेस वॉश में क्या चीज मौजूद है, ताकि एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आसानी हो ये डिसाइड करने में कि आपको कौन से फेस वॉश के साथ जाना चाहिए, ठीक है। वर्स्ट टू बेस्ट हर चीज हम आज बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, राइट। मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं फ्रॉम लैक्मे इंडिया। अगर आप मुझसे कस्टमाइज रूटीन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 चीज, पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बिना पे आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे फेस वॉशेस को, ठीक है। नंबर 1, आपका क्लेंजिंग बेस क्या है। इस पे कोई नहीं बात करता इंटरनेट पे, बट बात करना चाहिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोडक्ट में नियासिनामाइड कितना है, ग्लाइकोलिक एसिड कितना है, कोजिक एसिड कितना है, विटामिन सी कितना है, ये मैटर नहीं करता। आपका क्लेंजिंग बेस क्या है। बेस क्या है, हमेशा बोलते नहीं है कि बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। यस, सिमिलरली आपका बेस अगर स्ट्रांग है तभी ये नियासिनामाइड और कोजिक एसिड काम कर पाएगा, ठीक है। तो क्लेंजिंग बेस हो गया। सेकंड हो गया, इसमें कौन कौन से एक्टिव्स हैं, लाइक जैसे मैंने बोला नियासिनामाइड है, कोजिक एसिड है, विटामिन है, क्या एक्टिव यूज किया गया है, क्या वो एक्टिव हाइड्रेशन देगा, क्या वो एक्टिव बैरियर को स्ट्रांग बनाएगा या आपके बैरियर को खराब करेगा। एंड थर्ड, इसमें कोई इरिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है, लाइक फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा है, एसएलएस है, पैराबेन्स है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 3 पैरामीटर्स पे मैं इन सारे फेस वॉशेस को आज कंपेयर करने वाला हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। आप मेरे साथ हैं, अगर मेरे साथ हैं यहां तक तो प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं, और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाइप जितना करिएगा तभी वो वीडियो वायरल होगा और बाहर, चलो वायरल तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं, बट कम से कम इतना सोच रहा हूं कि लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। प्लीज डू इट। नंबर 1, वर्स्ट से शुरू करते हैं, राइट। 9th नंबर से शुरू करते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया है। आई नो बहुत ज्यादा वाइडली अवेलेबल भी है ये प्रोडक्ट और हर ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है, और छोटे ग्रोसरी से लेके पान की दुकान में भी मैंने देखा है ये प्रोडक्ट को, इतना ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, राइट। एंड द प्रोडक्ट इज, यू गेस्ड इट राइट, गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश। दोस्तों, ये फेस वॉश काफी ज्यादा लो इन कैटेगरी लगा मुझे बिकॉज ऑफ द बेस। इसमें आपको मिलता है मिस्ट्रिक एसिड प्लस पैरानिटिक एसिड प्लस स्टेरिक एसिड प्लस लॉरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक सोप में भी मिलता है आपको। तो इससे बेहतर है कि सोप ही लगा लो, फेस वॉश लगाने की क्या जरूरत है। और इसको यूज करने के बाद मेरे आंखों से आंसू आते थे। आई एम टेलिंग यू लिटरली, एक और प्रोडक्ट है जिससे आंसू आते थे, बट इससे भी आंसू आते थे। ये इतना हाई है इन द बेस। तो इफ यू टॉक अबाउट द क्लिनजिंग बेस, इट्स वेरी पुअर, आई विल नॉट रिकमेंड। सेकंड, हम बात करेंगे एक्टिव्स पे। एक्टिव्स बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड, जो ऑयल को कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियसली ऑल स्किन टाइप्स तो नहीं है, सैलिसिलिक एसिड ड्राई स्किन पे नहीं चलता, ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए ही है। सेकंड, इसमें आपको मिलता है एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, जो विटामिन सी है। थर्ड, इसमें आपको मिलता है काओलिन क्ले, जो आपके ऑयल को निकालता है चेहरे से। तो ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल ना यूज करें इसको। तो एक्टिव्स अच्छे हैं, लेकिन ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले के लिए है, और अगर आपका क्लेंजिंग बेस इतना खराब है तो ये एक्टिव्स भी ठीक से काम नहीं करेगा। थर्ड फैक्टर जो मुझे बहुत अजीब लगता है कि थोड़ा बहुत होना चाहिए बट बहुत ज्यादा है, इज द फ्रेग्रेंस, राइट। फ्रेग्रेंस एलर्जिक है आप तो प्लीज इसको मत यूज करिए। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड इसको यूज करने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका बजट कम है, अभी 20 साल 22 साल 23 साल की उम्र है आपकी, तब आप शुरुआत के लिए आप यूज कर सकते हैं गार्नियर का फेस वॉश। बट धीरे धीरे आपको इससे ऊपर वाले जो एक्सपेंसिव वाले प्रोडक्ट्स हैं, या फिर मैं एक्सपेंसिव तो नहीं कहूंगा, 400-500 में जो फेस वॉशेस आते हैं उस पे शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द क्लेंजिंग बेस प्रोलॉन्ग्ड यूज में आपका बैरियर खराब करेगा। तो नो फ्रॉम माई साइड, बट आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी पॉइंटर। सेकेंड, जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया वो है एक नेचुरल प्रोडक्ट विच इज पतंजलि का सौंदर्य फेस वॉश। आई डोंट नो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एडिंग सौंदर्य इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे बहुत उम्मीदें हमेशा रहती है एक हर्बल प्रोडक्ट से, लेकिन मेरा हमेशा वो उम्मीद खराब हो जाता है। इट हैपेंड विद नैट हैबिट ऑल्सो एंड इट हैपेंस विद पतंजलि ऑल्सो, बट इसमें भी सेम सोप एल्कलाइन चीजें का यूज किया गया है। सिमिलर मिस्ट्रिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लॉरिक एसिड, अगेन नॉट अ प्रोडक्ट विच आई विल बी रिकमेंडिंग टू यू। इट हैज गॉट एंटीऑक्सीडेंट्स, यस, इसमें एलोवेरा है, हनी है, नीम है, तुलसी है, ऑरेंज पील है, पुदीना है, लेकिन इसका फायदा क्या है जब आपका बेस ही इतना खराब है। आंखें जल रही थी मेरी, आंसू आते थे मुझे जब भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था। तो आई विल नेवर एवर रिकमेंड यू द पतंजलि सौंदर्य जेल। प्रोलॉन्ग पीरियड में आपका स्किन बैरियर डैमेज ही होगा। तो अगर आपका बजट 200 से नीचे है, सो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट यू विल बी अप्लाइंग।
नेक्स्ट है ये डर्मा टच का ब्राइट एंड इवन स्किन टोन फेस वॉश। गाइज एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो देखिए यहाँ पे देखिए की इंग्रेडिएंट जो एक्टिव्स हैं इसमें लिखा हुआ है नियासिनामाइड, विटामिन ई एंड कोजिक एसिड, डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन स्किन टोन। मतलब यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है कि इसमें एच एंड BHAs भी हैं, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, इसमें लैक्टिक एसिड है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। तो अगर एक 20 साल का लड़का या लड़की यूज करते हैं इसको एवरीडे 2 टाइम, तो भाई आपका स्किन बैरियर तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट नीड एचेस एंड BHAs। प्लस इसका जो बेस है, क्लेंजिंग बेस, अगेन अल्कलाइन सोपी है, पीएच बैलेंस, पीएच बहुत हाई है, तो एवरीडे अगर यूज करेंगे तो आपका चेहरा तो डैमेज होगा ना। बट मार्केटिंग देखो कितना कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसका मार्केटिंग कर रहे हैं। बट आई लिटरली टेलिंग यू, अगर 200 से नीचे आपका बजट है तो ऐसे गुमराह वाले प्रोडक्ट्स मत यूज करिए। अगर एक्टिव्स की बात करें तो इसमें इमेंस एक्टिव्स है, नियासिनामाइड है, कोजिक एसिड है, विटामिन ई, आई थिंक दे हैव नॉट लेफ्ट एनी एक्टिव्स। बट व्हाट इज द यूज इफ योर बेस इज सो पुअर? ऐसा तो नहीं है। 200 के अंदर मैं आगे बताऊंगा आपको कि अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं बना सकते हो? तो दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट विच आई विल बी रिकमेंडिंग। आई हैव यूज्ड इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड आई कैन से दैट हाँ, जब आप यूज करेंगे तब आपको बहुत साफ साफ सा चेहरा लगेगा, लेकिन ओवर ड्राई भी लग सकता है बिकॉज सोपी टेक्सचर है, बिकॉज द बेस इज वेरी सोपी। तो तो आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, ड्राई लग सकती है फेस, बट प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट है ये लैक्टोकैलामाइन फेस वॉश। ये बिल्कुल ऑल स्किन टाइप्स नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ओनली फॉर ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन टाइप। एंड ऑल्सो अगर आप बात करें क्लेंजिंग बेस का, इसमें आपको मिलता है ALS विच इज अगेन हार्श, नॉट लाइक द अदर 2 जो विटामिन C फेस वॉशेस थे बाय गार्नियर एंड पतंजलि, बट एंड ऑल्सो डर्मा टच, बट दिस इज स्लाइटली बेटर देन दैट, बट नॉट सो बेटर दैट आई विल टेल यू दैट ये बहुत बेहतरीन है, राइट? लेकिन अगर आप यूज करना चाहे मेरे हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, बट ओनली इफ यू हैव गॉट ऑयली स्किन, बिकॉज इट हैज गॉट क्लाउलिन क्ले ऑल्सो विच विल एक्सट्रैक्ट योर एक्सेस ऑयल फ्रॉम योर फेस। ड्राई कर सकता है आपकी स्किन को, अगर ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन के लिए ये ठीक ठाक है। फ्रेग्रेंस भी भर भर के है, तो अगर आप फ्रेग्रेंस एलर्जिक है तो मत यूज करिए। इफ यू टॉक अबाउट द स्किन टाइप विच शुड नॉट यूज, ड्राई, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन स्किन है, नहीं यूज करिए। नॉर्मल टू ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप इसको इस्तेमाल फिर भी कर सकते हैं। इट इज स्टिल बेटर देन द अदर 3 प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैव गिवन। नेक्स्ट है ये जोवीज हर्बल का फेस वॉश व्हिच इज अ पपाया फेस वॉश। इट हैज गॉट पपाया एंजाइम एक्सट्रैक्ट्स व्हिच इज ओके when you want to exfoliate, but ऐसा कुछ बड़ा फैक्टर नहीं है कि पपाया ही पपाया है इसमें और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। नेचुरल दिखाने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, बट इट हैज़ गॉट इशूज एज इट हैज़ गॉट SLS, यस, सोडियम लॉरियल सल्फेट, जो मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज है, अगर आपकी उम्र बहुत कम है, तो आप इसको प्रोलॉन्ग पीरियड में यूज़ मत करिए। हाँ, 1-2 साल यूज़ कर लिया, उसके बाद शिफ्ट टू अ गुड फेस वॉश, बट स्टार्ट करने के लिए इट इज स्टिल बेटर। बट इसमें SLS है, तो इरिटेशन अगर आपको ऑलरेडी है स्किन पे तो मत यूज़ करिए। एक्ने अगर ऑलरेडी है तो मत यूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं बजट पे, तो थोड़ा ऊपर वाले ब्रांड्स पे जाइए, इसके साथ नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। अगर बात करेंगे नेचुरल की, तो पपाया एक्सट्रैक्ट के बाद भी इसमें आपको मिलता है बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, बट दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स, मोर मार्केटिंग देन स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स। सो ड्राई स्किन के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है बिकॉज इसमें SLS है। सेकंड, सेंसिटिव स्किन के लिए भी नहीं है बिकॉज फ्रेग्रेंस प्लस SLS विल इरिटेट योर स्किन। और बैरियर डैमेज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्मल अगर आपकी स्किन है जिसमें कोई पिंपल रैश उतना नहीं है, ऑयली भी है बट इतना पिंपल नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर देन द लास्ट 4 आई हैव शोन, बट नॉट ग्रेट। मैं बोलूंगा कि हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट है निविया का ये लुमिनस इवन ग्लो फेस वॉश, डीपली क्लेंसेस द स्किन फॉर लुमिनस कॉम्प्लेक्शन। AHA भी है इसमें, मतलब ग्लाइकोलिक एसिड भी है, लैक्टिक एसिड भी है एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है। अगर क्लेंजिंग बेस के बारे में बात करें तो इट इज माइल्ड, सर्फेक्टेंट्स जो यूज किए वो माइल्ड है, नॉट लाइक SLS, ALS प्लस द अदर मिस्ट्रिक एसिड, स्टिरिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड फेस वॉश आई विल से, बट एक डिमेरिट आपको यहाँ पे मिलता है विच इज द यूसेज ऑफ अल्कोहल डीनैट। अल्कोहल डीनैट अल्ट्रा ड्राई कर सकता है, इरिटेट भी कर सकता है। सेंसिटिव स्किन के लिए आई विल नॉट रिकमेंड, बट अगर हम बात करें पहले वाले जितने भी फेस वॉशेस थे उसमें ये स्टिल बेटर है, बट अल्कोहल पार्ट इज अ मेजर फैक्टर, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट बेटर देन द लास्ट 4-5 फेस वॉशेस, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो क्लेंजिंग बेस है वो सही है। क्लेंजिंग बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, सेंसिटिव है तो अवॉइड करिए, बट नॉर्मल टू ऑयली टू एक्ने प्रोन भी स्किन है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, तो आप प्लीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम माई साइड इट्स ए येस। तो अभी तक जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए वो सारे ना थे, बट ये वाला हाँ है फ्रॉम माई साइड, बट अगेन नॉट द बेस्ट वन। सेकेंड बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे इस कैटेगरी में लगता है, इट इज द प्लम का ये ग्रीन टी फेस वॉश। अगेन क्यों सेकंड बोल रहा हूं, बिकॉज इसमें जो क्लेंजिंग बेस यूज किया गया है वो इतना ज्यादा खराब नहीं है, माइल्ड है, लेकिन फिर भी इसमें आपको मिलता है SLES। इट इज स्टिल बेटर देन SLS,
बट SLES सोडियम लॉरेट सल्फेट इसमें यूज किया गया है, जो किसी किसी को इरिटेट कर सकता है। इसीलिए आई एम सेइंग दैट इट इज द सेकंड बेस्ट, नॉट द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। स्टिल इस प्राइस रेंज में आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी मिलता है एज द एक्टिव्स, प्लस ग्लाइकोलिक एसिड भी मिलता है, प्लस ग्लिसरीन भी मिलता है, कोनेट भी मिलता है जो बैरियर को सपोर्ट करता है। बट एवरी डे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड एट एन एज ऑफ 20 to 25 यू डोंट नीड, बट इफ यू आर मोर देन 25 एंड 30, 35, 40, 45 देन आप इसको रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ओनली 20-25 को मैं नहीं बोलूंगा कि रोज इस्तेमाल करें, बट स्टिल आई विल से दैट इट इज मच बेटर फेस वॉश अंडर दिस कैटेगरी ऑफ 200। एंड फाइनली आज का बेहतरीन बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे इस कैटेगरी में लगता है वो है रेने एवरीडे का फेस ब्राइट जेंटल फेस वॉश। गाइस दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑफ एनीथिंग, लाइक आप सोचिएगा भी मत, आई बॉट ऑल दिस प्रोडक्ट्स एंड आई एम यूजिंग इट फॉर फ्यू मंथ्स टू ब्रिंग आउट दिस वीडियो। सो ये बाकियों से बेहतरीन है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है आपका बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। काफी मॉडर्न क्लेंजिंग बेस को यूज किया गया है विच इज सोडियम C1416 ओलेफिन सल्फोनेट। स्ट्रॉन्ग क्लेंजर है, कैन बी स्लाइटली हार्श, नॉट लाइक द अदर फेस वॉशेस। बहुत माइल्ड है, बहुत जेंटल है, मॉडर्न है। एक्टिव्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है ग्लिसरीन, नियासिनामाइड, पैंथेनॉल, सोडियम PCA, विटामिन C डेरिवेटिव, 3O एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। इट्स अ वेरी मॉडर्न फॉर्मुलेशन ऑफ स्किन बैरियर। बहुत महंगे फेस वॉशेस में फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है, वो इस पे भी देखने को मिलता है, राइट? इट इज अ वेरी गुड फेस वॉश अंडर ₹200। डल स्किन है, आप इसे इस्तेमाल करें, देखिएगा थोड़ा सा ब्राइटन अप लगेगा, आपका स्किन इरिटेट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इसमें कोई भी pH बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, बिकॉज 200 में एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा, राइट? वीडियो को बार बार देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, और मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा अगर आपने इनमें से किसी भी फेस वॉश को ट्राई आउट किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और मैं चाहूंगा कि आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को हाइप करिए, ठीक है? और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर कस्टमाइज रूटीन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।